हेलो फ्रेंड्स। इंटरनल सिक्योरिटी का एक नया जो आयाम आ रहा है वो है स्पेस वेपनाइजेशन का। आपको पता है कि जो जियोपॉलिटिक्स है उसका इम्पैक्ट स्पेस वेपनाइजेशन पे भी देखा गया है, जैसे कि कोल्ड वार ईरा में यूएस और यूएसएसआर के बीच में देखा गया था। अब जिस तरह चाइना का राइज हो रहा है तो फिर से एक क्वेश्चन आ रहा है कि क्या स्पेस का वेपनाइजेशन होगा और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। स्पेस वेपनाइजेशन को होता क्या है पहले तो ये कोई कोई भी वेपन अगर आप स्पेस में रखते हो, आउटर स्पेस में रखते हो या हेवनली बॉडीज़ में रखते हो तो वो कहलाता है स्पेस वेपनाइजेशन। ये मिलिट्राइजेशन जो है ऑफ स्पेस उससे डिफरेंट है, क्योंकि जो दैट एसिस्ट्स आर्मीज ऑन द कन्वेंशनल बैटलफील्ड, मतलब कि मिलिट्राइजेशन जब आप कहते हो तो उसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ आउटर स्पेस में डालना जिससे कि कन्वेंशनल बैटलफील्ड में आपका हेल्प हो। अब बात है कि स्पेस वेपनाइजेशन किया क्यों जाता है, क्या रीज़न है जिसके कारण स्टेट्स जो हैं वो वेपनाइजेशन करते हैं। पहला तो है कि जो डिफेंस सिस्टम है, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट मिसाइल डिफेंस सिस्टम, उस पर फेथ की कमी। दूसरा कि अब देखिए जो हमारा बहुत सारे रिसोर्सेज है, मतलब इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट्स, इन टर्म्स ऑफ लॉन्च व्हीकल या फिर स्पेस स्टेशन ही है जो वो आउटर स्पेस में है और उसको प्रिजर्व करना भी एक नेशन की जिम्मेदारी है। तीसरा है कि ये कहीं ना कहीं आपका पावर दिखाता है, ये दिखाता है एक सुप्रीमेसी की। वो लैंड सी और एयर में तो सुप्रीम है ही, ठीक है, वो स्पेस में भी सुप्रीम है। ये जो एक इमेज है उसके कारण भी स्पेस वेपनाइजेशन होता है। लेकिन स्पेस वेपनाइजेशन के क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑन ह्यूमैनिटी एंड नेशंस और जो जनरल पब्लिक है उस पर। पहला तो हमेशा एक डर बैठा रहता है, एक डायलेमा लगा रहता है कि ये जो चाइना है ये कर रहा है तो फिर उसके अगेंस्ट हम लोग भी कुछ करेंगे, फिर चाइना कुछ करेगा। तो ये जो टू एंड फ्रो एक डायलेमा होता है कि हम एक नेशन दूसरे नेशन के कंपैरिजन में अपना पावर बढ़ाते रहना चाहता है ताकि इन केस ऑफ वॉर दे कैन विन ओवर। तो ये जो फियर ऑफ वॉर है ये एक अनसर्टेनिटी, सस्पिशन और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव डेवलपमेंट बनाता है। आपको पता होगा कि जो वर्ल्ड वॉर हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं कारण एक कांस्टेंट सस्पिशन या फियर ऑफ वॉर था, जो कि फ्रांस और जर्मनी के बीच में देखा गया था। उसी तरह ये जो है जो कॉमर्शियल और साइंटिफिक इंटरेस्ट है उसके अगेंस्ट जाता है। मतलब हम स्पेस का यूज़ करना चाहते हैं लेकिन फॉर पीसफुल यूज़, नॉट फॉर मिलिट्राइजेशन या वेपनाइजेशन। उसी तरह अगर आप जितना ज़्यादा स्पेस में वेपन डालोगे या ऐसे ऑब्जेक्ट्स डालोगे तो उतना ही स्पेस डेब्रिस बनने का चांस रहता है और फ्यूचर जो भी लॉन्चेस होंगे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कॉमन रिसोर्स है। स्पेस जो है वो सारी ह्यूमैनिटी का है, सारे पूरे अर्थ का है, किसी एक नेशन का उस पर सॉवर्निटी नहीं है। तो मोनोपोली नहीं बना सकते कोई भी एक पार्टिकुलर या कुछ देश ऑन स्पेस। अगर स्टेप्स देखें क्या क्या लिया गया है तो आउटर स्पेस ट्रीटी है, हालांकि ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन इसमें बात हुई है कि कोई नेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकता नेशनल सॉवर्निटी इन आउटर स्पेस। उसी तरह प्रिवेंशन ऑफ आउटर स्पेस रेस ये भी स्टेप्स हैं। अगर वे फॉरवर्ड में देखो तो पहला तो एक लीगल फ्रेमवर्क चाहिए एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि इन फ्यूचर ऑल्सो जो आउटर स्पेस है उसका वेपनाइजेशन ना हो पाए। दूसरा कि जो स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको अपने साथ अपने और अपने जो मित्र देश हैं उनके साथ वैलिड इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहिए ताकि सारे देश को पता हो कि क्या क्या एक्टिविटीज़ चल रहा है इन आउटर स्पेस। तीसरा है कि लेजिटिमेट एक्सेस होना चाहिए सारे स्टेट्स का टू आउटर स्पेस, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और सारे देश साथ मिल के काम कर सकते हैं। साथ में ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर भी हमें लेना पड़ेगा जब हम आउटर स्पेस के बारे में बात करते हैं, स्पेशली वेपनाइजेशन का बात करते हैं। तो इनफैक्ट जहाँ तक हो सके इसको नहीं करना चाहिए, देयर शुड बी जीरो वेपनाइजेशन। लेकिन और साथ में हमें कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपेरेंसी और पीसफुल यूज़ ऑफ स्पेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। तो इस तरह से हमने स्पेस वेपनाइजेशन के बारे में देख लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।